तस्वीर हृदय में बसाकर तो देखो। लेकिन ज्यादातर इस पथ से लौट जाते हैं। इस पथ पर जो जम गया, जैसे एक बार एक संत की बहुत प्यारी घटना आती है। 2 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं मिला, हाथ पसारने की हिम्मत नहीं होती, किसी के आगे मांग कर खाना अच्छा नहीं लगता, कोई एहसान करके खवावे ये अच्छा नहीं लगता, और भूख के मारे आंखें तड़प रही है। 2 दिन हो गए तो मंदिर में गया और बोल करके आया, जब तक तू ठूस ठूस के नहीं खवावेगा ना, तब तक देख ले, अब कुछ खाऊंगा ही नहीं। और मंदिर छोड़कर चला आया, एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। एक पूरा दिन बीत गया, एक पूरी रात बीत गई। अभी भोर निकलने वाली है। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। भोर के तारे एक एक करके छुपने जा रहे थे कि कुछ डाकू वहां पेड़ के नीचे आए। लूट का धन लेकर आए थे, तो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर बंटवारा करने लगे। इतना तेरा है, इतना तेरा है, इतना तेरा है, बंटवारा करने लगे। लेकिन देखा कि पेड़ पर एक बैग लटका हुआ है। सोचा ये बैग किसका होगा। खोला तो उसमें कुछ लड्डू रखे हुए थे। क्योंकि रास्ता था वहां आने जाने का, तो कोई पथिक वहां से गए थे। दोनों पति पत्नी यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कुछ भूख लगी तो अपना भोजन निकाल के खाने लगे। लेकिन दैवीय योग, वो लड्डुओं का जो थैला था वो वहीं पेड़ पर ही लटका रह गया था। पथिक तो आगे बढ़ गए। उस साधु ने देख भी लिया था कि थैला लटका है और इसमें से मैं चाहूं तो लड्डू खा सकता हूँ। आज 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन कसम खा के आया था, जब तक ठूस ठूस के नहीं खवाओगे तब तक खाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। डाकुओं ने वो थैला देखा, लड्डू, सोचा कहीं ऐसा ना हो कोई यहाँ आसपास लगा हुआ हो, लड्डुओं में जहर मिलाकर लटका दिया है, डाकू यहाँ आएंगे, लड्डू खाएंगे, ये सब धन हमें मिल जाएगा। सरदार ने सोचा चक्कर देख लूं। डाकू बोले नहीं नहीं सरदार, क्या पता इसमें बहुत ज्यादा जहर हो, तुम मारे जाओगे, पहले हमें आसपास देखने दो, कोई है तो नहीं। सो देखा, मसाल जलाकर, रोशनी जला के, कोई है तो नहीं। देखा तो पेड़ के ऊपर वो छुपा हुआ बैठा था ठंड के मारे। डाकू बोले सरदार देखो पा गया, ये तो पेड़ के ऊपर बैठा है ना, बताओ थैला नीचे लटका के जहर मिले लड्डू यहाँ रख के खुद पेड़ पर बैठ गया है, उतारो इसे। नीचे उतारा गया। सरदार उससे बोला क्या तूने ये लड्डू लटकाए हैं? उसने मुंह पे ताला लगा रखा था और मन ही मन भगवान से बोला हद हो गई, मैंने तुझसे 3 दिन हो गए किसी के आगे भीख नहीं मांगी, कुछ खाया पिया नहीं, मैं तुझसे विनती करके आया और तूने यहाँ मरवाने के लिए और छोड़ दिया। पर जैसी तेरी इच्छा। लेकिन डाकुओं का सरदार बोला कि इसे गोलियों से मारने से कोई फायदा नहीं, बंदूक तलवार सब नीचे कर लो, इसने जहर मिले लड्डू यहाँ रखे हैं ना, ये लड्डू ही खवा के इसे मारो। तो ठूस ठूस के सब डाकू मिल गए, लड्डू खवाने लगे। वो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खाने हैं, तुम मुझे मत खवाओ, भगवान जब आएंगे तभी मैं खाऊंगा। बोले भगवान गया भाई में, पहले तू ये लड्डू तो खा। तो ठूस ठूस के लड्डू खवाने लगे और मानो उस भक्त की आंखों में आंसू भर आए कि तू डाकू बनकर भी आ जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था, तू डाकू बन के भी आ सकता है। तो वो तो कृपालु है, भक्त वत्सल है, पर विश्वास पक्का होना चाहिए। विश्वास जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम उस पथ पर नहीं चल पाएंगे। ये गोपियाँ कहती है कान्हा, तुम हमें कहती हो जाओ लौट जाओ, हम तुम्हारे कहने से लौट जाएंगे। पर लाला एक प्रश्न हम तुमसे पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न का उत्तर तुम हमें देना। कान्हा, एक स्त्री थी
जो अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। पति अगर दिन को रात कह देवे तो बेचारी रात कह देती थी। पति को खवाकर ही खाती थी, सुवाकर ही सोती थी, चरण सेवा करती, बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन गोविंद, उसका पति, धन कमाने के लिए परदेश जाने लगा, तो वो बेचारी बैठी बैठी रो रही थी। तो उसके पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई और देते हुए कहा कि जब तक मैं न आऊं, इस मिट्टी के पुतले को ही अपना पति जानना। बेचारी भोली भाली सीधी सादी स्त्री थी। उसने कहा हाँ ठीक है। तो मिट्टी के पति को मंदिर में रख दिया। रोज भोग लगाती, चौल डुलाती, आरती उतारती, सेवा पूजा करती। ऐसे उसे सेवा करते करते बहुत दिन का समय बीत गया। एक दिन उसका पति परदेश से धन कमा करके लौटा। पत्नी घर में अपनी मिट्टी के पति की आरती उतार रही थी। द्वार बंद था तो गोविंद, उसके पति ने आकर द्वार खटखटाया। लेकिन उस स्त्री का तो नियम था कि वो आरती पूजा में कोई विघ्न नहीं आने देती थी। तो कन्हैया, आप ही बताओ, उस स्त्री को पहले द्वार खोलने जाना चाहिए या पहले आरती पूरी करनी चाहिए? क्या काम उसे पहले करना चाहिए? वो पहले द्वार खोलने जाए अपने पति के लिए या पहले जिस पति की आरती उतार रही है उसकी आरती उतारे? एक क्षण के लिए तो कन्हैया कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन फिर एकाएक बोले, अरे गोपियों, जब उस स्त्री का सच्चा पति आ गया तो फिर उसे मिट्टी के पति की आरती उतारने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूँ फिर तो उस स्त्री को अपने सच के पति के लिए द्वार खोलने के लिए जाना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं, प्रभु आपने ही समाधान कर दिया। अब तक हम भी आपके दिए हुए मिट्टी के पुतलों की सेवा कर रही थी और खूब सेवा कन्हैया हमने करी, लेकिन आज हमें आत्मा का पति मिल गया है, आज हमें सच्चा पति मिल गया है और वो हमसे कह रहा है जाओ फिर उन्हीं मिट्टी के पुतलों की पूजा करो। और कन्हैया गोपियों की बात से आश्वस्त हुए हैं। कन्हैया ने, प्रभु ने हम सबको इस